नमस्कार आत्माओं, स्वागत है आपका द डिवाइन मैग्नीसन में, जहां ब्रह्मांड की हर फुसफुसाहट आत्मा तक पहुंचती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अकेले होते हैं फिर भी कोई अदृश्य उपस्थिति आपको देख रही होती है? कभी किसी संकट से अचानक बच गए हो और मन के भीतर से एक आवाज आई हो, डर मत, मैं हूँ। यही वह क्षण होता है जब आपका एंजल आपसे संवाद कर रहा होता है। हर आत्मा के साथ एक रक्षक ऊर्जा जुड़ी होती है जो आपके कर्म, आपकी प्रार्थना और आपकी चेतना से संचालित होती है। कौन है आपके एंजल? एंजल कोई पंखों वाला पराजीव नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय प्रकाश की वह तरंग है जो आपकी आत्मा से जुड़ी होती है। कभी किसी बच्चे के आंसू खुद ब खुद थम जाते हैं, कभी कोई बुजुर्ग अचानक मुस्कुराने लगता है। ये वही दैवीय तरंग है। आपका एंजल आपकी ही चेतना का दिव्य विस्तार है जो तब सक्रिय होता है जब आप उसे महसूस करने की अनुमति देते हैं। एंजल की भाषा क्या है? एंजल शब्दों में नहीं बोलते, वे ऊर्जा और संकेतों के माध्यम से उत्तर देते हैं। कभी घड़ी पर बार बार एक ही अंक दिखाई देता है, कभी किसी गाने के बोल आपके प्रश्न का जवाब बन जाते हैं, कभी किसी अजनबी के शब्द में वो संदेश छिपा होता है जो आपको चाहिए था। यही है एंजेलिक संवाद। एंजल संकेतों में बोलते हैं और जिन्हें मन शांत करना आता है वे उन्हें सुन लेते हैं। पहला तरीका, मन की शांति का द्वार खोलना। एंजल से बात करने की पहली शर्त है मन को शांत करना। जब आपका मन लगातार विचारों से भरा होता है तो ब्रह्मांड की आवाज उसमें दब जाती है। प्रतिदिन कुछ समय सिर्फ शून्यता में बैठिए। कोई संगीत नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, बस मौन। धीरे धीरे भीतर से एक कंपन उठेगा और वही आपका पहला संवाद होगा। दूसरा तरीका, हृदय से प्रश्न पूछना। एंजल तब प्रकट होते हैं जब प्रश्न ईमानदार होता है। कागज पर लिखिए, प्रिय दिव्य रक्षक, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? फिर मन से कहिए, मैं तैयार हूँ आपका संदेश सुनने के लिए। अगले 24 घंटे में कोई संकेत अवश्य मिलेगा, किसी शब्द, रंग, व्यक्ति या स्वप्न के रूप में। यह संयोग नहीं होगा, यह संवाद की शुरुआत होगी। तीसरा तरीका, कृतज्ञता की ऊर्जा। कृतज्ञता सबसे ऊंची ऊर्जा है। जहाँ धन्यवाद होता है वहाँ चमत्कार भी होता है। एंजल्स उसी ऊर्जा में उतरते हैं जहाँ शिकायत की जगह स्वीकार होती है। हर दिन सोने से पहले 3 बातें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। जैसे जैसे आप यह अभ्यास करेंगे आपको अपने चारों ओर हल्कापन और सुरक्षा का अनुभव होने लगेगा। चौथा तरीका, प्रकृति के साथ एकत्र। एंजल्स प्रकृति के माध्यम से सबसे आसानी से संवाद करते हैं। कभी हवा के झोंके में, कभी पक्षी की उड़ान में, कभी बादलों के आकार में उनके संदेश छिपे होते हैं। पेड़ों के पास बैठिए, धरती को छूइए और कहिए, मैं तुम्हारे संदेश सुनने के लिए तैयार हूँ। ब्रह्मांड तुरंत उत्तर देगा और वह उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभूति में होगा। पांचवा तरीका, स्वप्नों का द्वार। जब आप सोते हैं तब आपकी आत्मा चेतन सीमाओं से परे चली जाती है। एंजल्स इसी अवस्था में सबसे अधिक संवाद करते हैं। सोने से पहले कहिए, प्रिय एंजल, आज मेरे स्वप्न में अपना संदेश दीजिए। सुबह उठकर जो भी दृश्य, प्रतीक या शब्द याद आए उन्हें नोट कर लीजिए। धीरे धीरे आप एक पैटर्न पहचानने लगेंगे और वही होगा उनका उत्तर। एंजल के संकेत पहचानने के तरीके। जब आपका एंजल सक्रिय होता है तो जीवन में संगति, सिंक्रोनिसिटी बढ़ने लगती है। घटनाएं सहज रूप से होती है, समय पर सही व्यक्ति मिलता है और मन में एक शांत विश्वास जगता है। कभी कभी अचानक सर्द हवा का झोंका या मन में उठती गर्माहट, यह सब उनकी उपस्थिति के सूक्ष्म संकेत है। डर से विश्वास की ओर। एंजल ऊर्जा डर में नहीं उतरती, केवल प्रेम में। जब आप भय छोड़कर ब्रह्मांड पर भरोसा करते हैं तभी वह मार्गदर्शन उतरता है। किसी संकट में अपने सीने पर हाथ रखकर कहिए, मुझे मालूम है मैं अकेला नहीं हूँ। यही वाक्य एंजल्स को बुलाने का सबसे सरल मंत्र है। संवाद की गहराई बढ़ाना। एंजेलिक संवाद एक बार का अनुभव नहीं, बल्कि लगातार संबंध है।
हर दिन कुछ मिनट दिव्य शांति में रहिए। उनसे कहिए, मुझे वही सिखाइए जो मेरी आत्मा के लिए उचित है। आपके निर्णयों में स्पष्टता बढ़ने लगेगी और अनजाने में की गई गलतियां कम होने लगेंगी। एंजल के साथ चलने के लाभ। जब कोई व्यक्ति अपने एंजल से जुड़ जाता है तो उसके जीवन में 3 परिवर्तन निश्चित होते हैं। भय कम होता है, अंतः प्रेरणा मजबूत होती है, समय से पहले चेतावनी मिलने लगती है। आपका एंजल आपको सिर्फ सुरक्षा नहीं देता, बल्कि आपको स्वयं प्रकाश बनने की प्रेरणा भी देता है। अपनी ऊर्जा को शुद्ध रखें। एंजल पवित्र ऊर्जा में ही रह सकते हैं, इसलिए अपने मन को द्वेष, ईर्ष्या और अपराध बोध से मुक्त रखिए। सुगंधित दीप जलाइए, मधुर संगीत सुनिए और अपनी आत्मा को हल्का बनाइए। जब भीतर प्रकाश होगा तो वही प्रकाश बाहर के दिव्य प्रकाश को आकर्षित करेगा। वास्तविक अनुभव। कई लोग कहते हैं कि जब उन्होंने पहली बार सच में एंजल की उपस्थिति महसूस की तो उनके चारों ओर हल्का नीला या सुनहरा प्रकाश फैला हुआ था। किसी ने कहा, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। यही वह क्षण है जब आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। और बोलिए, सुनिए और महसूस कीजिए, वाक्य का अर्थ जीवंत हो जाता है। प्रिय आत्माओं, याद रखिए, एंजल बाहर नहीं, आपके भीतर है। जब आप प्रेम, विश्वास और शांति से जीना शुरू करते हैं तो आपका पूरा जीवन दैवीय संवाद में बदल जाता है। आज रात बस यही कहिए, प्रिय एंजल, मैं तैयार हूँ। मेरे जीवन को दिव्यता से भर दो और देखिए कैसे आपकी जिंदगी सचमुच बदलने लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि द डिवाइन मैग्नीसन पर हर रोज आपको मिलेगी डिवाइन गाइडेंस, यूनिवर्स के साइंस और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के अपडेट्स। धन्यवाद।